आतंकवाद का अर्थ, उदय, संघर्ष, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है, स्वागत है आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। हिस्ट्री का होने वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री कहिए या तो फिर आप आधुनिक इतिहास, जो कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको आतंकवाद के बारे में पढ़ना है। मुख्य रूप से ये मेजर पेपर 16 का कवर हो रहा है। साथ ही साथ अगर कोई और भी सब्जेक्ट में ये टॉपिक मैच करता है तो आप उसको पढ़ लेंगे। 1947 से लेकर 2000 के दौर में ये आतंकवाद क्या था, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से समझते हैं। मैं आपको ऐसा समझा देने वाला हूँ कि आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना ही वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगा। बस समझिए ध्यान से, वीडियो स्किप कीजिएगा, छोटा छोटा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिस होगा, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा पेचीदा बनेगा। इसलिए लगातार बिना स्किप किए देखिए, दिमाग में आसानी से घुसेगा। आतंकवाद का अर्थ, ठीक है। आतंकवाद का अर्थ अपने राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मतलब अपना कोई टारगेट होता है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हिंसा, डर और आतंक का योजनाबद्ध उपयोग करना क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है या आतंक कहलाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। जैसे कि मेरा उद्देश्य है, मान लीजिए किसी राजनीतिक लक्ष्य को कि नहीं, हम पाकिस्तान का सत्ता लेके रहेंगे, ऐसा मेरा लक्ष्य है। तो इसके कारण हम वहाँ पे जा करके योजनाबद्ध तरीके से प्लान बना करके कभी हथियार से हमला करते हैं, कभी मासूमों को मारते हैं, हिंसा फैलाते हैं, डर फैलाते हैं। तो यही क्या है? आतंकवाद। भारत के संदर्भ में यह मुख्य रूप से अलगाववाद, मतलब देश से अलग होने की मांग, और क्या है ये, छद्म युद्ध के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बताया जा रहा है कि ये जो आतंकवाद है, इसको भारत के संदर्भ में मुख्य रूप से अलगाववाद के रूप में देखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका उदय। ये जो आतंकवाद है, ऐसा भावना आता कहाँ से है, इसका उदय कैसे होता है? वर्ष 2000 तक आतंकवाद के उदय के पीछे निम्नलिखित कारण थे। 2000 तक बहुत सारा अलग अलग कारण था। देखिए क्या क्या था। विभाजन की त्रासदी। 1947 के विभाजन के बाद कश्मीर का मुद्दा आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ बना। ठीक है, आपको मैंने अच्छे से बता दिया है कश्मीर विभाजन के बारे में। जो सॉरी, कश्मीर विभाजन बोल रहा हूँ मैं, कश्मीर का जो विलय था उसके बारे में मैंने समझाया कि यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? हरि सिंह, हिंदू थे। इनका क्या कहना था? हम अकेले रहेंगे, मेरा राष्ट्र ना पाकिस्तान में जाएगा, ठीक है, और मेरा राज्य ना पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में। लेकिन पाकिस्तान बदमाश क्या किया कि कश्मीर पे कब्जा करने के लिए अपना चेला चपाटा भेज दिया। तो हरी सिंह आया इंडिया के पास और इंडिया वालों से कहा कि हमें हेल्प कीजिए। तो इंडिया वालों ने कहा कि आप हमारे साथ मिल जाइए तभी हेल्प करेंगे। तो हरी सिंह जो है विलय पत्र में सिग्नेचर करके इंडिया से मिल जाते हैं, और जो कश्मीर वाले हैं उनको इंडिया में शामिल कर लिया जाता है, और जो पाकिस्तानी लोग आए हुए थे ना, उनको खदेड़ के भगा दिया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ हिस्से में पाकिस्तानी लोग कैप्चर कर लेते हैं, और उसे ही नाम दिया गया है जो आप लोग सुनते होंगे, पीओके का मुद्दा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विभाजन की त्रासदी समझ में आ गया। सीमा पार हस्तक्षेप। पाकिस्तान द्वारा भारत को अस्थिर करने के लिए हजार जख्म देने की नीति अपनाना। क्षेत्रीय संतोष। उत्तर पूर्व के राज्यों में विकास की कमी और सांस्कृतिक पहचान खोने का डर। इससे पहले मैंने मेजर पेपर 16, 17, 18 सारा करवा दिया है, 19 तक। 16 का पूरा यूनिट वाइज मैंने कराया, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। धार्मिक कट्टरपंथ। 1980 के दशक में जब पंजाब और कश्मीर में धर्म के नाम पर युवाओं को भड़काया गया। ठीक है, बेरोजगारी और अशिक्षा। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में युवाओं का आसानी से आतंकवाद की ओर आकर्षण होने लगा। ठीक है, जो खाली बैठे हैं वो आतंकवाद की ओर बढ़ने लगे कि चलो मार पीट के लूट के पैसा वसूलेंगे। ठीक है, प्रमुख संघर्ष और घटनाएं देखें तो 1947 से 2000 तक, वर्ष 2000 तक भारत ने कई मोर्चों पर भीषण आतंकी संघर्षों का सामना किया, जिनका विवरण इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर का प्रथम संघर्ष 1947-48। भारत की आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान के कबीलाई लड़ाकों की आड़ में कश्मीर पर आक्रमण किया, जो अभी हम बताए थे। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में आतंकवाद और घुसपैठ की पहली बड़ी घटना थी, जिसने कश्मीर समस्या की नींव रखी। नक्सलवाड़ी विद्रोह 1967। इसमें क्या हुआ था समझते हैं।
पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से सशस्त्र किसान विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, हालांकि यह वैचारिक आंदोलन था, लेकिन क्या होता है, जल्द ही इसने हिंसक रूप ले लिया, जिसे आज वामपंथी उग्रवाद या आंतरिक आतंकवाद के रूप से जाना जाता है। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन। यह दौर पंजाब के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। जरनैल सिंह क्या है भिंडरावाले जनरल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में अलग खालिस्तान की मांग उग्र रूप से धारण किया। इसके जवाब में सरकार ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। कश्मीर घाटी में सशस्त्र विद्रोह। 1989 के अंत तक कश्मीर में सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों जैसे जेकेएलएफ और हिजबुल मुजाहिदीन ने बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू की। इसका सबसे दुखद परिणाम 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और पलायन था, जिसने घाटी की जनसांख्यिकी को बदल दिया। तो शायद इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जो है और पाकिस्तानी एजेंसियों के गठजोड़ ने मुंबई में 12 सिलसिलेवार धमाके किए। यह भारत के बड़े शहर पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा संगठित आतंकी हमला था, जिसमें आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। आगे देखते हैं IC 814 विमान अपहरण। ठीक है, 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइन के विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर अफगानिस्तान के कांधार पहुंचा दिया। इस संकट को सुलझाने के लिए भारत सरकार को मजबूरन 3 खूंखार आतंकी मसूद अजहर सहित को रिहा करना पड़ा, जो बाद में और बड़े हमलों में मास्टरमाइंड बने। अब आतंकवाद के परिणाम देखें तो जनहानि, हजारों निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत, आर्थिक नुकसान होता है, सुरक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी हो जाती है और क्षेत्र जैसे कि कश्मीर पंजाब में पर्यटन व्यापार का ठप हो जाना। क्या वहाँ पर्यटक लोग ही नहीं आते कि कब वहाँ हमला हो जाए। मानवीय त्रासदी, कश्मीर के से लाखों कश्मीरी पंडितों का अपने ही देश में शरणार्थी बनना। सांप्रदायिक तनाव, आतंकी घटनाओं के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में आपसी भाईचारे पर बुरा असर पड़ा। कड़े कानूनों का निर्माण, आतंकवाद से निपटने के लिए TADA 1985 और बाद में POTA 2002 जैसे बड़े कानून बनाए गए। संघर्ष का स्वरूप देखें तो गुरिल्ला युद्ध, आतंकवादी छिपकर हमला करते थे और पहाड़ियों या घने जंगलों का सहारा लेते थे। विदेशी हथियार जैसे कि AK-47, RPG और RDX जैसे हथियारों का बड़े पैमाने में इस्तेमाल शुरू हुआ। प्रचार युद्ध, रेडियो और पर्चों के जरिए भारत विरोधी भावनाओं को भड़काना। निष्कर्ष देखें तो 2000 तक का दौर भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। जहां एक तरफ पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने में सफलता मिली, वहीं 1990 के मध्य तक कश्मीर और उत्तर पूर्व में यह समस्या जटिल बनी रही। 1999 के कारगिल युद्ध और विमान अपहरण ने यह साबित कर दिया कि अब आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुका है। ठीक है, तो एक तरह से आपको पता नहीं होगा, अपहरण जो हाईजैक आपने मूवी वगैरह देखा होगा, प्लेन में आतंकवादी लोग घुस जाते हैं, प्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं और बदले में डिमांड करते हैं। तो अगर आपको ये देखना है तो आप मूवीज़ देख सकते हैं द बीस्ट। ठीक है, द बीस्ट जो है एक मूवी है विजय थालापति का। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें प्लेन नहीं, इसमें मॉल हाईजैक होता है। ठीक है, मॉल हाईजैक का स्टोरी है, उसके बदले में वो लोग कुछ डिमांड करता है। उसी तरह से एक मूवी है बेल बॉटम। ठीक है, बेल बॉटम आप देख सकते हैं, अक्षय कुमार का है। उतना मज़ा तो नहीं आता बट फिर भी अच्छा ही लगेगा मूवी देखने में, बेल बॉटम। एक और साउथ इंडियन मूवी है जिसमें प्लेन हाईजैक का है, लेकिन हमको नाम ही ठीक से याद नहीं है। ऐसे बहुत सारे मूवीज़ बने हुए। हाँ, एक सबसे फेमस मूवी देख सकते हैं फिलहाल का, योद्धा। ठीक है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और राशि खन्ना का मूवी है, आप जा करके देख सकते हैं योद्धा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आखिरकार किस तरह से आतंकवाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। ठीक है, तो इन मूवीज़ में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से कमांडोज मिल करके और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ जो होते हैं, ये सब मिल करके कैसे इसको हैंडल करते हैं या कैसे इसको छुड़ाते हैं। ठीक है, तो आप जा करके मूवीज़ भी चेकआउट कीजिए। इससे आपका ऐसा नहीं है कि मैं आपको टाइम पास करने बोल रहा हूँ, नहीं, आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा।
ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।